18 साल की कम उम्र की लड़कियों को मोबाइल ना दिया जाए, इसको लेकर अब एक मांग उठने लगी है। और इसी मुद्दे पे आज मैं बात करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले मैं अजय शुक्ला सर के पास चलता हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट में हैं, प्रोफेसर हैं। सर, क्या सोचते हैं कि 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनको मोबाइल ना दिया जाए, ये एक मांग उठ रही है, इस पे क्या विचार है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चूंकि आज का डिजिटल युग है, उस डिजिटल युग में बिना मोबाइल के काम नहीं चल सकता है। और डिजिटल साक्षरता हो, ऑनलाइन क्लास हो या पेमेंट की बात हो, इन सभी के लिए मोबाइल की बहुत आवश्यकता है। जैसे मान लिया बात ये हो रही कि बच्चों को न दिया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे मान लिया अगर बच्चा क्लास करने के लिए जा रहा है, 18 साल के नीचे के बच्चा जब क्लास करने जाता है तो कम से कम पेरेंट्स उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बच्चा मेरा कहाँ गया है, लोकेशन देख सकते हैं, बच्चा ट्यूटोरियल ले सकता है। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोबाइल के माध्यम से बच्चा कर सकता है। लेकिन चूँकि आप कह रहे हैं कि दिया जाना चाहिए नहीं, हाँ या ना, ये इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। मैं दूसरा भी पक्ष बता रहा हूँ कि जैसे आजकल के युग में चाहे साइबर बुलिंग हो या ऑनलाइन सोशल मीडिया पर गेमिंग की लत लगना हो या गलत कंटेंट देखने की बात हो, ऐसे बच्चे उसमें फंस सकते हैं। इसलिए इस पर पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको हाँ ना न करके अगर संतुलित और नियंत्रित रूप से मोबाइल का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। जैसे स्क्रीन टाइम को हम कम करें, क्योंकि बच्चों की अगर लत लग जाएगी, बहुत ज़्यादा इधर देखते रहेंगे, तो हम स्क्रीन टाइम को कम करें और उसका कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए इस्तेमाल करें। रोकना तो मेरे आधार पर कोई विकल्प नहीं है, दिया जाना चाहिए, लेकिन पूरे पेरेंटल कंट्रोल के साथ। पेरेंटल कंट्रोल के साथ दिया जाना चाहिए, आपका भी मानना है? जी सर, मुझे भी बिल्कुल लगता है कि ये मोबाइल का एक्सपोजर एक तरह से नेसेसिटी भी बन चुकी है आज के समय में। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि मोबाइल देना चाहिए, पर अंडर अ विजन ऑफ द पेरेंट। लेकिन जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, आज के सिर्फ 15 साल पहले इतना वो नहीं था, तब भी पढ़ाई होती थी, तो आज क्यों जरूरी है? पहले भी पढ़ाई होती थी, बट जैसे कि आज हम लोग डेवलप हो रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, सो इस कंटेम्प्रेरी एज में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को इसी एज से डेवलप करें, जितनी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके थ्रू। बट इट्स वेरी नेसेसरी कि हम उनको एक लिमिट्स में दें, लाइक टाइम टेबल सेट करें उनका कि वो मे बी वीकली यूज़ करें या फिर 1 आवर पर डे यूज़ करें। सो इट्स डिपेंड्स कि आप कैसे उनको कंट्रोल करके एंड विच साइट्स पे आप एक्सेस दे रहे हो, एज वेल एज कि आप पेरेंटल कंट्रोल रखो। पेरेंट कंट्रोल। लेकिन सर, सबसे खास बात यह है कि जैसे जब मोबाइल दे दिया जाता है, पेरेंट्स कहाँ तक देख पाएंगे? चूंकि आप खुद एक पेरेंट होंगे, आप कहाँ तक अपने बच्चे की निगरानी कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हमें निगरानी करनी पड़ेगी, अदरवाइज निगरानी नहीं करेंगे तो इससे बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि मोबाइल हमारी ज़िंदगी का अहम पार्ट हो गया है। तो सेफ्टी और कम्युनिकेशन स्किल पर्पज से और साथ ही साथ लर्निंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट तरीके से मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाना चाहिए। कहाँ तक पेरेंट उसकी निगरानी कर पाएगा? नहीं, निगरानी तो नहीं कर पाएंगे उस तरह, लेकिन उसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि कैसे उसको हमको हैंडल करना है, सिचुएशन को देखना पड़ेगा। आप क्या क्या इसमें मेरा मानना है कि मैं एक यूथ हूँ, तो मैं इस चीज़ को बेटर तरीके से समझ सकती हूँ कि फ़ोन 18 ईयर्स बिलो 18 ईयर उनको क्या है कि आप फ़ोन पर्सनल नहीं दे सकते हैं। पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करें, मम्मी का फ़ोन यूज़ करें, और ये पेरेंटल कंट्रोल के बहुत सारे फीचर हैं। स्पेशली सोशल मीडिया आप रिमूव कर सकते हैं और क्लासेस के टाइम पे आप उन्हें दे सकते हैं, और आप निगरानी कर सकते हैं कि वो कौन सा ऐप यूज़ करें, नहीं यूज़ करें। तो थोड़ा पेरेंट्स को स्मार्ट होना पड़ेगा इसके लिए कि कौन सा ऐप यूज़ कर रहा है, डिलीट भी कर सकते हैं, हिस्ट्री भी डिलीट हो सकती है। तो उन सब की जानकारी पेरेंट्स को भी थोड़ी मोड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों पर कंट्रोल भी कर सकते हैं और उनको ये आप दे भी सकते हैं टेक्नोलॉजी का फायदा। मतलब माँ बाप अपना फ़ोन दें बच्चों को? नहीं, ये भी नहीं, लेकिन एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के, मोबाइल फ़ोन्स के जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये ग्रूमिंग एज में जब उनका सोशलाइजेशन होता है, सोसाइटी के नाम्स वैल्यूज उन्हें सीखने हैं, उस वक्त में उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन के साथ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसका मैकेनिज्म नहीं है, कोई उस पर कंट्रोल नहीं है कि बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, कितना मिस यूज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम डिजिटल एरा में प्रवेश कर चुके हैं तो उसके संबंधित हमें सोसाइटी को तैयारी करनी पड़ेगी
पड़ेगी, हमें उस हिसाब से बच्चों को ट्रेंड करना पड़ेगा, उन्हें सोशलाइज करना पड़ेगा। और जो आपका पहला सवाल था कि लड़कियों को मोबाइल न दिया जाए, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए। मोबाइल हर यूथ को अगर नहीं देना है तो सब पर कंट्रोल होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए कि लड़के मोबाइल चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती हैं, क्योंकि उसके नुकसान, उसका जो दुष्प्रभाव है दोनों पर पड़ेगा। तो इस हिसाब से सोसाइटी को अब नई जो जनरेशन है उसे हमें उसका सामाजिकरण करना पड़ेगा। सामाजिकरण करना। जी, मेरे हिसाब से पेरेंटल कंट्रोल के साथ हम मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ विश्वविद्यालय में ही हमें टैबलेट और मोबाइल फ़ोन्स को दिया, तो पेरेंटल कंट्रोल के साथ दिया। जैसे कि प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल सर ने बताया कि हम बच्चे जो हैं वो किसी भी तरीके की आपत्तिजनक साइट्स या कुछ ऐसा ना उसमें देखें जिसकी वजह से उन पर वो दुष्प्रभाव पड़े। तो जो सरकार द्वारा दिया गया टैबलेट या मोबाइल फ़ोन है उसमें पेरेंटल कंट्रोल जो है वो एडमिन के द्वारा रखा जाता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए जी। ठीक। कुछ और बच्चियां हैं 18 साल से कम उम्र में, आप भी मोबाइल ली होंगी, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बट रिस्ट्रिक्शंस मतलब तो लागू भी होने चाहिए, मतलब इतना यूज नहीं करना है। कितना यूज करना हाँ। है ये पता होना चाहिए है? जी, मेरा मानना है फ़ोन मिलना ही चाहिए, क्योंकि फ़ोन प्लेज अ वाइटल रोल। हम कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, हम फ़ोन के ही मीडियम से कनेक्ट कर पाएंगे, किसी को हेल्प मांग सकते हैं। और आजकल के एजुकेशन सिस्टम में जैसे देख रहे हैं, कोई भी चीज़ ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम किसी भी चीज़ का इसका दुरुपयोग भी तो बहुत हो रहा है। जैसे कि हम लोग कोविड बैच वाले, तो हम लोग के लिए तो फोन उस समय वरदान था। 2020 बैच के बाद हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस हुए, हम लोग गूगल फॉर्म में टेस्ट देते थे, एग्जाम देते थे, हम लोग का 1 साल वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जो दुरुपयोग हो रहा है उसमें वो भी है कि इंस्टाग्राम पे लोग रील्स बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे 2020 के बाद इंस्टाग्राम की वजह से लोग बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है दुनिया में। लोग मतलब अब 6 साल के बच्चे भी रील्स बनाते हैं। सब इस पे कंट्रोल होना चाहिए। सर, मॉडर्न टाइम में फ़ोन्स में पेरेंटल कंट्रोल नाम की सेटिंग्स आती है, जो पेरेंट्स इजीली कंट्रोल करके स्क्रीन टाइम बच्चे का और सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम कंट्रोल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स कंट्रोल होना चाहिए। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आइज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है, माइंड पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और बच्चे जो हैं सोसाइटी से एक तरह से सॉलिट्यूड में चलते होते जाते हैं। यस सर, ये ऐसा है जैसे हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम लोग जस्ट बिकॉज हम लोग ऐसे फ्रेश ही हैं, हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो भी टिप्स वगैरह मिल नहीं रहे हैं और जो अभी मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, मोबाइल दिया जाए लेकिन देख लें। हाँ, दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत यूजफुल है लाइफ में। वी कैन कनेक्ट विद आवर फोन्स एंड कनेक्ट हो सके। चूंकि सर डिजिटल युग की बात हो रही है, हम डिजिटल एरा में हैं, बच्चे हैं, अधिकतर ने कहा मिलना चाहिए लेकिन पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि आज जो सोशल साइट्स हैं, तमाम सोशल साइट्स हैं, और उसका दुरुपयोग भी देख रहे हैं, साइबर अटैक से लेके लव जिहाद तक बहुत सारे दुरुपयोग हैं। क्या पेरेंट अपना काम छोड़ के सिर्फ यही कर पाएगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात से थोड़ा शुरू करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। उन्होंने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि IT प्लस IT इक्वल टू IT। उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये उन्होंने इसके फुल फॉर्म बताया कि भविष्य का भारत देखना है तो युवा पीढ़ी को तकनीक से जुड़ना होगा। तो 18 साल से ऊपर वाले यूज करें ना। तो अब जैसे जहां तक एज की बात हो रही है कि 18, जैसे मैंने बताया अभी आपने पूछा कि शिक्षा के लिए जरूरी है, सुरक्षा के लिए जरूरी है मोबाइल। तो जो शिक्षा सुरक्षा है, चाहे 18 साल के पहले की बात हो चाहे 18 साल के नीचे है, दोनों की जरूरी है। एक बच्चा जो 17 साल का है वो भी किसी क्लास में, इंटरमीडिएट में या जिस किसी क्लास में, वो भी तो ऑनलाइन देख सकता है। या 18 लड़के लड़कियों की बात आपने कही, तो मेरा मानना है कि लड़के लड़कियों के बीच में इस तरीके का अंतर न हो कि लड़के को मोबाइल मिलेगा लड़की को मोबाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का बराबर रोल है। दोनों तरीके मतलब बराबर तरीके से देखेंगे या बराबर उनके ऊपर प्रभाव या दुष्प्रभाव होगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी हो सकता है कि आपसे और भी कोई कहे कि जैसे मोबाइल ज़्यादा यूज करने से उसके कई दुष्परिणाम हैं, चाहे ज़्यादा स्क्रीन देखने से आंखों पर प्रभाव हो या हेल्थ पर प्रभाव हो, उसके लिए थोड़ा हमको सतर्क जरूर रहना पड़ेगा, समय के आधार पर बदलाव करना पड़ेगा। मैं एक टीचर हूँ, पहले एक समय था जब हर चीज़ बुक्स के माध्यम से होती थी, आज बिना टैबलेट के काम नहीं चलता है। आपको कंटेंट देखना ही पड़ेगा, आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। समय के साथ साथ पेरेंट्स को भी बदलना पड़ेगा, पेरेंट्स को निगरानी करनी पड़ेगी। पेरेंटल कंट्रोल में पूरे तय समय सीमा में अनुशासित तरीके से मोबाइल का प्रयोग होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। तो इस डिजिटल एरा में बिना मोबाइल के तो पढ़ाई नहीं हो सकती, आप कहीं जा नहीं सकते हैं,
यहाँ के जो छात्र हैं, रिसर्चर हैं, प्रोफेसर, उनका भी कहना है कि मोबाइल तो ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल एरा चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई उसी से चल रही है, लेकिन जो स्क्रीन टाइम है वो नियंत्रित होना चाहिए। पेरेंटल जो गाइडेंस है वो होना चाहिए। माँ बाप को विशेष ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल पे बच्चा क्या देख रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।